को छोड़ के किसी के बाप से मैं नहीं डरता हूँ। एक बात स्पष्ट है कि जब पता चल गया, पहले से जो जेल गया व्यक्ति, उसने कहा कि नीट में भी क्वेश्चन आउट होगा। नीट में भी क्वेश्चन, ये तो पुराना जमाना के सिनेमा हमको याद आ रहा है कि कह के कि फलनवा के यहाँ डकैती होगा, उस तरह की बात हो रही है। अरे दुर्भाग्य है बिहार की, दुर्भाग्य है उन छात्रों की, हम लोग जो पैदा हुए बिहार में, जो बच्चा पैदा हुआ है कि अब नीट का क्वेश्चन आउट हो गया। नीट का क्वेश्चन आउट करा के जो चोर दलाल के चक्कर में पड़ के डॉक्टर बनेगा, वो क्या करेगा? कैंची अंदर छोड़ देगा या आंख का उल्टा ऑपरेशन कर देगा। तो वैसी परिस्थिति में सरकार अगर इसमें भी नहीं जागती है तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। ये मासूम बच्चे, बाप कर्जा लेता है, कहीं कुछ करके वो कोचिंग में डालवाता है, और ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, कटअप बता रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में रोज कोई ना कोई खुलासा हो रहा है और इस बार पूरी डील की कुंडली खुल गई है। गिरफ्तार परीक्षार्थी में मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, सीतामढ़ी, नालंदा के रहने वाले हैं। गिरोह का नेटवर्क इतना ज्यादा मजबूत है कि जेएनबी परीक्षा केंद्र में थंब इंप्रेशन लिए जाने पर पहली बार में पकड़ में नहीं आया। कटिहार में नीट परीक्षा में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गिरोह ने 20-20 लाख रुपए का लालच दिया था और यह जानकारी पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में निकलकर सामने आई है। अब इन फर्जी परीक्षार्थियों को अच्छी रकम पेशगी के तौर पर मिली थी। मैदानी पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा कराने के लिए देश भर में सॉल्वर गिरोह का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि लोगों को फंसाता है। मेडिकल कॉलेज के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र इस गिरोह के निशाने पर होते हैं और गिरोह के लोग उन छात्रों को टारगेट करते हैं जो कि 1 से 2 वर्ष पूर्व ही नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिए हों। ऐसे छात्रों को परीक्षा के पैटर्न के संबंध में उन्हें जानकारी जरूर होती है। बताया जा रहा है कि गिरोह का नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि जेएनबी परीक्षा केंद्र में उनका जो थंब इंप्रेशन होता है, उसके बाद भी वे पकड़ में नहीं आते हैं। दिल्ली एनटीए में अंगूठे का निशान जाली होने की बात कही जाने पर गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। बताया गया है कि 5 की जांच पावापुरी तक पहुंच सकती है और इसके साथ ही इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज से संबंधित किसी व्यक्ति की संलिप्तता है या फिर नहीं, पुलिस इसकी भी जांच जरूर करेगी। सॉल्वर गिरोह द्वारा मूल अभ्यर्थियों के अभिभावक से संपर्क कर तय राशि वसूली जाती है। इसके साथ ही अभिभावकों को ये बता दिया जाता है कि कितना रिस्क है इसमें और कितना पैसा लगेगा। बता दें कि रविवार को नीट की प्रवेश परीक्षा में कोलासी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 7 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया था। 7 छात्र पावापुरी के महावीर मेडिकल कॉलेज के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और इसमें से 2 कटिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार परीक्षार्थियों में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, सीतामढ़ी, नालंदा के रहने वाले गिरोह शामिल हैं। वहीं पुलिस की जांच पावापुरी तक पहुंच सकती है और इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज से संबंधित किसी व्यक्ति की संलिप्तता है या फिर नहीं, पुलिस इसकी भी जांच जरूर करेगी। नवोदय विद्यालय में नीट परीक्षा के दौरान पकड़े गए 7 फर्जी विद्यार्थियों ने यह बताया है कि उनके पावापुरी स्थित महावीर मेडिकल कॉलेज परिसर में ही सॉल्वर गिरोह के सदस्यों ने नीट परीक्षा में दूसरे के बदले बैठने को लेकर संपर्क किया था और ये पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि जो नीट की परीक्षा होती है उसका कट ऑफ कितना होता है, क्योंकि नीट की परीक्षा के लिए विद्यार्थी जी तोड़ मेहनत करते हैं, काफी तैयारियां करते हैं और उसके बाद जो पेपर लीक का मामला आया है उससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का मनोबल टूटा है। लेकिन अब हम एक झलक डालेंगे विद्यार्थियों के पेपर के बाद जो कट ऑफ होता है, तो इस एग्जाम में कट ऑफ कितना रहने वाला है ये आपको बताते हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम दिया है, जिस तरीके से उनका पेपर गया है, उसके हिसाब से उनके मार्क्स कितने आएंगे, उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा बीते रविवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट 2024 का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस नीट यूजी परीक्षा देश भर में 557 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 पर आयोजित की गई थी और इस साल 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा दी है। हालांकि नीट पेपर लीक की बात भी कही जा रही है। नीट परीक्षा और पेपर लीक खबरों के बीच मेडिकल की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों को अपनी पसंदीदा मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए नीट क्वालिफाइंग स्कोर या फिर नीट कट ऑफ का इंतजार है।
नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट राष्ट्रीय स्तर की एक प्रवेश परीक्षा है। अपने देश में डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होना बेहद जरूरी है। अब इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को देश भर के प्रतिष्ठित मेडिकल स्कूलों में MBBS या फिर BDS कोर्सों में एडमिशन मिलता है। सीटों की बात करें तो देश में MBBS की 1 लाख से अधिक सीटें हैं, वहीं BDS की 26,939, आयुष की 52,720, BBSC और HH की 603, एम्स में 1,899 सीट और जिम्पर में 249 सीट हैं। अब नीट UG भारत में सरकारी मेडिकल स्कूलों में एडमिशन के लिए एक गेटेव के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी तैयारी लोग करते हैं। बता देते हैं कि इस गेटेव से गुजरने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा में न्यूनतम से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देश के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS, BDS या फिर आयुष कोर्सों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की एलिजिबिलिटी उनके नीट UG कट ऑफ स्कोर द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं NTA जल्द ही नीट 2024 कट ऑफ घोषित करेगी। पिछले रुझानों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए संभावित कट ऑफ अलग अलग है। अब नीट 2024 में जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए संभावित क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50% और संभावित कट ऑफ 715 से 117 जाएगा। वहीं जनरल PH के लिए संभावित क्वालिफाइंग परसेंटेज 45 और संभावित कट ऑफ 116 से 105 जाएगा। वहीं SC के लिए संभावित क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 और संभावित कट ऑफ 116 से 93। तो वहीं ST के लिए संभावित क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 और संभावित कट ऑफ 116 से 93। वहीं OBC के लिए अगर बात करें तो संभावित क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 और संभावित कट ऑफ 116 से 93। वहीं SC PH के लिए संभावित क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 और संभावित कट ऑफ 104 से 93 और ST PH के लिए संभावित क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 और संभावित कट ऑफ 104 से 93 और OBC PH उम्मीदवारों के लिए संभावित क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 और संभावित कट ऑफ 104 से 93 जरूर जाएगा। बताते चले कि नीट कट ऑफ परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में कठिनाई स्तर और कुल उपलब्ध सीटों पर निर्भर करती है। यानी कि आपका पेपर जैसा भी गया हो, आपको अपने कट ऑफ के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने किस तरीके से अपने पेपर को दिया है और आप उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं। हालांकि इस कट ऑफ को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से गया होगा या फिर आप इस बार क्वालिफाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं। हालांकि इस खबर के बीच जो पेपर लीक की खबर है वो भी एक मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन इस पर गिरोह को पकड़कर इस पूरे मामले को साफ करने की कोशिश की जा रही है। तो नीट परीक्षा से लेकर ये जो खबर थी वो मैं आपको आज दे रही हूँ। इससे अलावा और भी जो एग्जाम से जुड़ी खबरें हैं वो हमारे चैनल पर प्रकाशित कर दी जाती हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।